अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं मैडम लाला रुख, जो कि एस्ट्रोपॉमिस्ट, साइकिक रीडर और आपको पता है टैरो कार्ड रीडर भी हैं। मैडम लाला रुख की अगर मैं बात करूं तो जो भी सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेडिक्शंस होती हैं, मैडम लाला रुख उस पर टैरो कार्ड से बताती हैं कि इनकी प्रेडिक्शंस क्या हैं, और आप देखते हैं कि वो चीज़ें उस तरह हो भी रही होती हैं। वो मामलात क्या हैं वो आज हम बात करेंगे, टॉपिक की तरफ भी हम आएंगे, लेकिन पहले सलाम दुआ करेंगे। उसके बाद मैडम से मैं सवालात करूंगा और टैरो कार्ड से हम रीडिंग भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। कैसी हैं आप? ठीक हैं? फलक, मैं इतने एक अजीब वाक़े से रिसेंटली गुज़री हूँ। मैं ना एक गलती करती हूँ और बहुत से लोग ये कर रहे हैं पाकिस्तान में, और मैं ये मौका समझती हूँ बहुत अच्छा लोगों को समझाने का। सेल्फ़ मेडिकेशन। हम लोगों के सर में दर्द होता है तो हम फ़ौरन पैनाडोल या कुछ ऐसे खा लेते हैं। मेरे अमेरिकन बॉस थे, चूँकि मेरे पास हमेशा होती थी दवाइयाँ, तो एक दिन एक लड़की आई, मुझे कहने लगी मैम एक डिस्प्रिन दे दें, पैनाडोल दे दें, मेरे सर में दर्द है। मैं निकाल के देने लगी। मेरा बॉस कहता है आप क्या करी हैं? मैंने कहा इसने दवाई मांगी है, मैंने रखी है, हम तो हमदर्दी में करते हैं। कहते हैं यू कैन नॉट डू दैट। अगर इसको रिएक्शन हो जाए, खुदा न ख्वास्ता ये मर जाए, तो ये तो तुम्हारा क्राइम है। और हम क्या करते हैं, मेरे तो पूरे थैले भरे हुए दवाइयों के, ऑनलाइन देखते हैं कि जी किस चीज़ के लिए, पेट के दर्द के लिए, खाली पता नहीं कौन से वाले पेट के दर्द के लिए। पेट का दर्द भी बहुत तरह का। मैंने लास्ट वीक गलती से 2-3 ऐसी दवाइयाँ मिक्स कर दी कि वो एक कॉकटेल बन गई, और उसकी वजह से मैं 2 दिन कोमा में रही। बहुत लोगों ने कॉल्स किए, फ़ोन मेरे बंद थे, और मैं ऐसे पड़ी हुई थी कि मैं बता नहीं सकती। और मैं इतना गिरी हूँ, मेरे अभी भी माथा सूजा हुआ है, ये सूजा हुआ है, कोनियाँ अल्लाह पाक आपको सेहत दे, अल्लाह पाक, आमीन सुमा आमीन। तो ये मौका मैं थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक भी करके लोगों को, मैं समझती हूँ कि आगाही देना भी एक हमारा मजहबी बहुत अच्छी आपने यहाँ पर बात की है। मैडम, मैं अब टॉपिक की तरफ आता हूँ। आ जाओ। टॉपिक ये है, जो आपको पता है सियासी मामलात पर हमारा चल रहा होता है। हमने लोगों ने देख लिया होगा, उनको आइडिया हो गया होगा। मैडम, इस टाइम इलेक्शन की हर तरफ बातें की जा रही हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, जो मोजिस आला अदली है, वो कहती है 14 मई को हम ने जो डेट दी है उस डेट को इलेक्शंस होंगे। और जो दूसरे पीडीएम है वो कहती है नहीं, वो डेट ऐसे है कि अक्टूबर में होनी चाहिए इलेक्शन। और जो पीटीआई है वो आला अदलिया की बात मान रही है कि जी 14 मई हो, जो भी हो, जो अदालत का फैसला, हम उस पर सेटिस्फाई हैं। लेकिन कई जगहों पर ये बातें की जा रही हैं कि इलेक्शन जो है अगस्त में, जून जुलाई में हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर हम कार्ड निकालते हैं, आपकी रीडिंग लेते हैं, तो क्या एक्सपेक्ट मैं करूं कि इस तरह क्या रीडिंग आ जाती है अगर हम टैरो कार्ड से लें इलेक्शंस की, कि एग्जैक्ट कौन सा टाइम होगा? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थोड़ा सा ये भी सोचना चाहिए कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं बार बार, कि 14 को हो या 19 को हो या अक्टूबर में हो या नवंबर में हो, ये क्यों हो रही है? इसके पीछे क्या है? कोई साजिश है? कोई वजह है? कोई हमें कोई रीज़न देता है? वो हमें कहते हैं कि जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करा रहे। तो मुझे बता दें कि फिर अक्टूबर में पैसे कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, ये बात। हाँ, अच्छा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। मैं तो खबरें देखना छोड़ दी। अब वो आपस में बैठे बोलते चले जा रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे, फिर कह रहे हैं जी हम अनाउंस कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, हम बच्चों के स्टूडेंट्स को फिर वो लैपटॉप टाइप कोई स्कीम निकाल रहे हैं। कहीं फिर आशियाना टाइप घरों की स्कीम निकाल रहे हैं, जिन्होंने 1-2 स्कीम्स की थी जिन पे लोग ज़रा से शाबाश कर रहे थे इनको। तो बात ये है कि वी नीड टू बी वेरी सीरियस। ये कोई मजाक नहीं है हमारे साथ करने का, जो कि कब करने इलेक्शन करने तो हैं, और अक्टूबर से बहुत पहले ही होने हैं, और ना हुए तो ये आपकी वैसे प्रेडिक्शन है? ये मेरी प्रेडिक्शन है कि अगर इन्होंने डिले, जितना ये डिले कर रहे हैं, उतना इन दोनों पार्टीज जो डिले करने का कह रही हैं ना, उन्हीं के लिए नुकसानदेह है। अच्छा, या तो ऐसे अगर पहले कर देंगे तो उनको फ़ायदा होगा इलेक्शंस का? बिल्कुल होगा। अच्छा, क्योंकि देखें इस वक्त जो है ना उम्मीदी की एक हवा चल रही है हर तरफ से, ठीक है ना, और बेजारी की बारिशें हो रही हैं, और महंगाई का तूफान आए हुए हैं। लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि वो ये मजाक कैसे बर्दाश्त करें। बिल्कुल। लोगों की बर्दाश्त से बाहर अब हर चीज़ चली गई है। अब वो वाला वक्त आ गया है जहाँ लोग कह रहे हैं कि आई डोंट केयर। होते हैं, नहीं होते हैं, हमें तो कभी। इलेक्शन इसी साल हैं और अगले 3 मंथ्स के अंदर है इंशाल्लाह, माय प्रेडिक्शन। बट लेट्स पिक अप अ कार्ड। ठीक है, कि कब है, और एक कार्ड निकालेंगे इसके ऊपर? सिर्फ एक कार्ड निकालेंगे। मतलब अगर अक्टूबर की हमने लेनी हो अगर प्रेडिक्शन, या जुलाई की लेनी हो, या 14 मई की इलेक्शन की प्रेडिक्शन लेनी हो, तो वो एक कार्ड से निकल आएगी सारी?
वो कार्ड ये बताएगा कि जल्दी है या डिलेड है। अच्छा, वो एक कार्ड जो होगा कि 2 कार्ड्स? एक कार्ड। एक कार्ड मैडम लाला रुख कह रही हैं, जो नाजरीन अब दिल को थाम लें, कार्ड की प्रेडिक्शन आने लगी है। मैडम लाला रुख वैसे तो कह रही हैं कि 3 मंथ, क्योंकि ये साइकिक रीडर हैं, फेस देख के रीडिंग करती हैं, तो इनकी जो अपनी साइकी से ये बता रही हैं कि जी 3 मंथ है। लेकिन इनका टैरो कार्ड क्या कहता है, जो ये कह रही हैं कार्ड भी वही कहता है या इनका कार्ड कुछ और कहता है? देखते हैं। मैडम कार्ड पिक करें आप। और मैडम कार्ड पिक कर रही हैं, नाजरीन आपके सामने शफल करके मैडम ने कार्ड रखे। ये उठा रही हूँ, अल्लाह हमारे मुल्क के लिए अच्छा करे। 7 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, वॉन्ड्स मैंने जैसे पहले बताया था कि वॉन्ड क्या होता है और स्वॉर्ड क्या होती है और साइफर क्या होता है और फलाना। वॉन्ड्स जो होते हैं ना, ये इस्तेमाल किए जाते हैं जंग में, और ये 7 ऑफ वॉन्ड्स निकला है। अच्छा। अभी हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर हम नाम लें तो 4 ही आती हैं ना माइंड में, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीडीएम। हम 4 पीडीएम तो मतलब एक हिस्सा ही है ना उनका, ग्रुप ही है ना, तो हम 4 ही समझेंगे। अब ये 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, इसका ये मतलब है कि ये भी हो सकता है कि 7वें महीने में। मैं वही कहने लगा था, 7 ऑफ वॉन्ड्स जुलाई तो नहीं आ रहा? जुलाई प्रेडिक्ट कर रही हैं इंशाल्लाह। अगर हो जाए तो मैं मई जून जुलाई, मैंने आपका ना अगले 3 महीने में से में होने चाहिए। अगर ये जुलाई क्रॉस कर गया फिर बहुत बुरा वक्त पाकिस्तान पर आने वाला है। मतलब फिर इलेक्शंस जो हैं फिर अगले साल हम एक्सपेक्ट करें, या 24 में देखेंगे या 25 में देखेंगे इलेक्शंस? फिर आप काफ़ी उम्र में मुझसे छोटे हैं। हमने एक दौर देखा था, एक बहुत अच्छे इंसान थे ज़ियाउल हक साहब, और वो आए थे, मार्शल लॉ लगाया था और 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराने थे और 11 साल हुकूमत करके गए। फिर उनके बाद एक आए थे, उनका नाम था मुशर्रफ साहब, वो भी बहुत अच्छे इंसान थे। 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराते। जब मार्शल लॉ आता है, हमारा कानून तो यही कहता है ना कि वो आए हैं जी, वो तो क्योंकि अनारकी है। अनारकी मीन्स कि आपका मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। तो एक घर है, उस बेचारे पे आग लगी है, मैं आऊँ पानी डालूँ उसको ठीक करूँ और मैं कहूँगी जी मैं आपको 6 महीने में ये घर ठीक करके दे दूँगी, और मैं 6 साल उस घर के अंदर बैठी रहूँ, अपने बीवी बच्चे ले आऊँ और वहीं रहने लगूँ और कहूँ मैंने तो नहीं, ये तो नहीं कहा था ना कि 6 में कब तक, वो तो मैंने तब कहा था, अब मुझे पता लगा कि 6 साल में यहाँ हूँ। अच्छा मैडम, इस सारे सिनेरियो में हम एक पाकिस्तान का कार्ड मैं चाहूँगा निकालें कि अगले 3 महीने 4 महीने पाकिस्तान के लिए कैसे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या हम हो, पाकिस्तान में रहने वाले बहुत प्यार करते हैं। एक पाकिस्तान का कार्ड नाजरीन इस वीडियो में हम निकालेंगे, क्या कहता है वो कार्ड, चेक करते हैं। मैडम इसमें पढ़ के बड़ी मोहब्बत से ये कार्ड निकालने लगी कि अगले 3 महीने मेरे प्यारे पाकिस्तान के लिए किस तरह के। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाह, बादशाह है हमारा पाकिस्तान इंशाल्लाह। वाह जी वाह। ये तो मैं भी देख के कह रहा हूँ कि नाज़रीन कितना प्यारा कार्ड निकला है, देखें कितना ही प्यारा कार्ड निकला है। देखें क्वीन, एक उस पे क्या कहते हैं चेयर पे क्वीन बैठी हुई है, फूल देखो, सनफ्लावर निकला हुआ है, और आप चांद देखें कितना पूरा चांद है। और मेरा पूरा जिस्म इस वक्त जो है ना, इसमें एक झंझनाहट आ रही है इस कार्ड को देख के, क्योंकि हम ऐसा है, खुदा न खास्ता अगर आप कभी देखें कि एक खाई है और आप उसके बिल्कुल एज पे खड़े हैं। आपने पता नहीं मिशन इम्पॉसिबल की मूवीज शौक से देखते हैं नहीं? देखी हुई है, 5 तक मैंने देखी, 5 तक देखिए ना। उसमें याद है वो 3 में है एक कि वो अफगानिस्तान में जो उन्होंने बनाई कि इन्होंने लिखा पाकिस्तान में बिल्कुल एच पे खाई के आके ना, वो जब वहाँ रुक जाता है और गिरता नहीं है नीचे, तो मेरा जिस्म, मेरी पूरी रूह अंदर से ये कह रही है कि इंशाल्लाह अल्लाह बचाने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई निज़ात नहीं है जो हमारे मुल्क को बचाएगी, लेकिन हमारा मुल्क बच जाएगा और राज करेगा फिर इंशाल्लाह। तो ये बड़ा प्यारा नाजरीन कार्ड निकला है मैडम लाला रुख ने जो निकाला है अपने हाथ से। और आप देखें कि कोई हमें, लोग कई बार ये कह रहे होते हैं कि अपनी मर्ज़ी से निकालते हैं, शफलिंग है कार्ड, बाकी अल्लाह को जवाब सब ने देना है कि जो भी हम ये प्रेडिक्शन करते हैं, लाइव करते हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता क्या आने वाला है। तो लाइव शफलिंग, क्योंकि अल्लाह भी देख रहा है, ज़ाहिर बात है। हम ये कहते हैं कि अल्लाह देख रहा है, तो अल्लाह देख रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने मतलब कि 2 नंबरी इसमें की हो। आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें किस तरह, बड़ी ज़बरदस्त मैडम की रीडिंग है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स
बहुत प्यारा कार्ड है माशाल्लाह मैडम निकला है। इतने प्रोग्राम मैंने कर लिए हैं, आधा तो टैरो कार्ड रीडर मैं बन गया हूँ। देखो बात ये होती है टैरो कार्ड रीडर की ना, जो इसकी जो किताब है उसका मैं आपको एक दफ़ा दिखाना चाहती हूँ। इसके अंदर लिखा होता है, जैसे ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स लिखा है ना, तो इसका मीनिंग भी दिया हुआ है कि क्या मतलब है, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, और नीचे लिखा होता है कि जो भी निकाल रहा है ये, ठीक है, वो उसने अपना भी देना है कि उसने क्या समझा इसको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को, और उसके ख्याल में ये क्या है। तो ये लेविटी जो है ना, ये टैरो कार्ड खुद आपको देता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, अब ये यहाँ ये कहता है यूज़ योर इंट्यूशन। व्हाट इज़ द वुमन डूइंग इन दिस कार्ड, व्हाट डज द स्प्लिट बोल्डर रिप्रेजेंट। ये याद है हमने जो कहा था कि स्प्लिट, ये बोल्डर स्प्लिट किया है इमरान पिछले खान प्रोग्राम में कहा। व्हाट इज़ द रेवन्स रोल इन दिस इमेज। सो इसको इंटरप्रेट करने के लिए भी आपको के अंदर एक कुव्वत होती है जो आपको एक डायरेक्शन में लेके जा रही होती है। देखो जंगल है, अनचार्टेड जंगल है, आपको नहीं पता है कि जी किस तरफ से कहाँ जाना है, लेकिन एक आपकी सेंस होती है जो आपको बाज़ दफ़ा गाइड करती है ऐसी जगह पर जहाँ पर कि आपकी कोई और नॉलेज नहीं काम करता। आपके पास वो नहीं है, नेविगेशन नहीं है, आपके पास ये नहीं है कि नॉर्थ जाना है, ईस्ट जाना है, मैप नहीं है, कुछ नहीं है, खुदा न ख्वास्ता आपका जहाज़ क्रैश कर जाता है और आप एक जंगल में गिर जाते हो, तो वहाँ आप अपनी इंट्यूशन इस्तेमाल करते हो। आपके जो अंदर अल्लाह ने ये ख़ासियतें डाली हुई हैं, आप देखते हो सूरज कहाँ से ग़ुरूब हो रहा है, कहाँ से चढ़ रहा है, ईस्ट वेस्ट, आपको इस तरह पता लग जाता है। फिर अल्लाह ने सितारे बनाए हैं हमें के डायरेक्शंस देने के लिए। इसी तरह ये तमाम चीज़ें जो है ना, अलूम जो है, ये तमाम अल्लाह ने हमें मदद के लिए भेजे हैं कि अगर हम परेशान हैं तो मैं अपने लिए भी निकालती हूँ। हाँ, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने अपनी बच्चों के लिए भी निकाले। अच्छा। और मैं उनको लिख के डेट उस वक्त ये लिखा, ये मेरा क्वेश्चन था, ये आंसर निकला, और क्या ये सही रहा या नहीं रहा। वाह। सो अगर सबसे ज़्यादा है आपका बिलीफ, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो थोड़ा सा एक छोटा सा वाक़या इसमें ऐड कर दूँ मैं, बहुत मज़े का भी है और हमारे उसका भी है। एक खातून थी, उनको कुरान पढ़ना नहीं आता था, घर में फैमिली में कोई फौतगी हो गई, वो भी चली गई। उन्होंने कहा कि जी कुरान शरीफ का ख़त्म रखा है, वो भी चली गई। उनकी बेटी को पता था कि उनको कुरान पढ़ना नहीं आता। जब वो वापस आई तो उन्होंने कहा कि अम्मी आप कहाँ गई थी। उसने कहा वो फ़लाना फ़ौज जो हुआ था, मैं कुरान पढ़ने गई थी। तो कहा अम्मी आपको तो कुरान आता नहीं है। तो कहने लगी मुझे किसी ने कहा है कि आप जो भी सिपारा उठा लेना, उसके हर लफ्ज़ पे जब आप उंगली रख के सिर्फ कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 तो मैं यूँ ना पढ़कर आ गई। तो बेटी ने कहा अम्मी फरिश्ते तो बड़े परेशान हुए होंगे। कहती है क्यों? क्योंकि बिस्मिल्लाह के बाद हम कोई सूरत पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो तो सोच रहे अब ये बोलेगी, दूसरा फरिश्ता आ गया, अपने फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर वो फरिश्ता परेशान, अब इसके आगे क्या बोले। उसने कहा नहीं, अच्छा तो है, बिस्मिल्लाह इन इटसेल्फ बहुत पावरफुल है। जब बच्चे होते हैं ना, उनको नमाज का बहुत शौक माँ बाप लगाते हैं कि बेटा आप 7 साल के होंगे, अब आपने नमाज पढ़नी है, फ़र्ज़ है। तो वहाँ पर भी ना बच्चे कहते हैं मैं नमाज नहीं आती तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो। मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे यही कहा था कि नमाज वैसे ही पढ़ो जैसे देख के लोग पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आती आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो, अल्लाह कबूल करने वाला है। सही बात है। और हम चूँकि पठान हैं, हम हर काम ज़रा जल्दी करते हैं, तुम्हें पता है ना, सूरज चाँद भी हमें ईद का एक दिन पहले नज़र आता है। आप पेशावर से हैं ना आप, इसलिए तो हम 5 साल की उम्र से ना हम बच्चों को साथ खड़ा करके ऊंची आवाज़ में नमाज साथ पढ़ाते हैं ताकि वो पिक करें जब तक, और 7 साल तक में जब उन पर फ़र्ज़ हो जाती है तब तक वो पूरी सीख जाते हैं। वाह जी वाह, बहुत अच्छा मैडम, ज़बरदस्त टॉपिक। और मैडम लाला रुख की जो प्रेडिक्शन है, मैं चाहूँगा ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ना, दिल यकीन करे खुश हो गया कि इतना प्यारा कार्ड पाकिस्तान के लिए निकला है। मुझे ये जो इलेक्शंस की डेट्स पे जो टॉपिक किया है वो भूल ही गया है, क्योंकि पाकिस्तान की बेहतरी है इंशाल्लाह ताला। और नाजरीन जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं मैं जिनका इंटरव्यू कर रहा हूँ ना, अभी तक उन्होंने पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए ही कहा है। जब मुश्किल वक्त था तब भी उन्होंने बोला, और अब आप देखें कि अच्छाई की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अपने आप को ठीक करें, अपने गिरेबान में झांकें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे दूसरे को दुख हो। पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह ताला, ये हमारा ईमान है। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, आप किसी भी मुश्किलात में हैं, परेशान हैं, टेंशन में हैं, अल्लाह ताला वो परेशानी आपके हल कर दे, और आमीन ज़रूर बोलिएगा। नाज़रीन मैं हमेशा से एक बात करता हूँ, ये प्रेडिक्शंस, ये चीज़ें, ये जो इस तरह के मामला हैं, ये जस्ट एक कैलकुलेशन का इल्म है।
ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि हतमी फ़ैसला मेरे प्यारे रब का है, क्योंकि जो करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और मैडम लाला रुख को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन और प्रेडिक्शन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।